नमस्कार दोस्तों, मेरे जो सब्सक्राइबर है, मेरे जो व्यूअर्स है, जो आयुर्वेद को लाइक करते हैं और जिनको इसमें रुचि है, उन सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर नोवेश। मैं आज जो टॉपिक लाया हूँ वो मेनली टॉपिक है वुमेंस के बारे में, क्योंकि आप सभी को पता है कि अभी जो है वो वुमेंस डे, जागतिक महिला दिन अभी मनाया जाता है 8 तारीख को, 8 मार्च को। उसी के हम चलते हुए आज ये टॉपिक लाए हैं कि उनमें क्या हम कर सकते हैं, क्या उनके लिए हो सकता है। क्योंकि जो हाउसवाइफ है और जो कुछ ऑफिस में काम करते हैं, बाहर काम करते हैं, घर से बाहर काम करते हैं, उन सभी महिलाओं के लिए मेरा आज का टॉपिक है, जो वर्किंग महिला है मेनली। तो मैंने अभी तक प्रैक्टिस में ये जाना है कि कहीं ना कहीं तो उनका खुद के तरफ जो दवाई लेने का कह सकते हैं, या फिर प्रॉपर डाइट लेने का कह सकते हैं, या फिर एक्सरसाइज का कह सकते हैं, ये कहीं ना कहीं तो भी उनमें डिस्टर्ब पाया गया है। उनका वो प्रॉपर नहीं हो पाता है, ना ही उनका डाइट प्रॉपर हो पाता है, ना ही उनका जो मॉर्निंग वॉक हुआ या फिर कुछ प्राणायाम हुआ वो नहीं हो पाता है। वो इतना बिज़ी हो जाते हैं दूसरों को संभालने की इसमें, क्योंकि घर में बहुत सारे मेंबर रहते हैं, बच्चे रहते हैं, या फिर चाचा चाची, या फिर कुछ दादा दादी रहते हैं, हस्बैंड है, हस्बैंड के भाई है, हस्बैंड की बहन है। तो ये बहुत सारे ऐसे अलग अलग रिश्तेदार भी घर में रहते हैं। और जो हाउस वाइफ रहती है उनको पूरा दिन यही पूरा किचन संभालने में लग जाता है कि किसी को चाय तो किसी को कॉफ़ी, किसी को दूध, किसी को नाश्ता, नाश्ते के बाद हर एक तरीके, किसी को कोई पसंद है, कोई किसी को चीज़ पसंद है, हर एक को एक चीज़ पसंद नहीं रहती है। उसी तरह लंच में भी वही रहता है कि अलग अलग तरह के पकवान बनाए, किसी को रोटी तो किसी को कोई पसंद है। तो इसी तरह फिर उनका इवनिंग का कुछ ना चाय, ब्रेकफास्ट और फिर डिनर। तो इस तरह से उनका पूरा जो दिन है वो इसी में लगे रहता है कि घर को जो किचन का जो विषय रहता है उसको संभाले, अच्छी तरह से संभाले, और बाद में फिर घर की साफ़ सफाई की तरफ भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सभी जो वर्किंग जो रहता है, घर की जो वर्किंग रहती है, या फिर ऑफिस में जो भागा दौड़ी रहती है, सवेरे पूरा काम करके ऑफिस में जाना और फिर वापस से आके फिर और काम करना घर पे, तो इसको अगर देखा जाए तो ये बहुत हेक्टिक उनका शेड्यूल हो जाता है। क्योंकि उनका जो प्रॉपर न्यूट्रिशन होना चाहिए उनके उम्र के हिसाब से, तो वो नहीं हो पाता है। तो मेरा आज का टॉपिक का विषय यही रहेगा कि कहीं ना कहीं तो भी जो खुद की तरफ उनका ध्यान या फिर हेल्थ की तरफ उनका ध्यान प्रॉपर नहीं हो रहा है। मेरा यही टॉपिक है आज का। तो क्योंकि यही जो लेडीज़ है, घर की जो महिला है, वही अगर मजबूत नहीं रहेगी तो पूरा परिवार भी मजबूत नहीं रह सकता है, वो भी सुदृढ़ नहीं रह सकता है, वो भी हेल्दी नहीं रह सकता है। जितनी सशक्त महिला घर की है, आपके जो पूरे घर को संभालती है, हाउसवाइफ है, उसी के हिसाब से ही ये जो घर है वो बना रहेगा, उनकी सबकी हेल्थ बनी रहेगी, उनकी जो शारीरिक और मानसिक स्थिति बनी रहेगी। इसीलिए मेरा आपसे सभी महिलाओं से निवेदन है, मेरी जो भी व्यूअर्स है देख रही है, उनसे मेरा निवेदन है कि आप अपना न्यूट्रिशन की तरफ में ध्यान अच्छा रहना चाहिए आपका। क्योंकि आप अगर प्रॉपर डाइट लेते हैं, इसमें सभी चीज़ें आती है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है, मिनरल्स है, विटामिन्स है, वाटर है, ये सभी चीज़ें आती है। इसको कैसे बैलेंस डाइट, ये बैलेंस डाइट जब तक आपके शरीर में नहीं जाएगा, आपकी सुदृढ़ता नहीं बनी रहेगी। बहुत बार मैंने देखा है प्रैक्टिस में कि महिलाओं का हीमोग्लोबिन बहुत डाउन रहता है, 8 रहता है, 9 रहता है, जो 11 से ऊपर रहना चाहिए, 11-12 से ऊपर रहना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं तो भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी कह सकेंगे हम। तो ये अगर हीमोग्लोबिन आप में कम हुआ तो आप जो हीमोग्लोबिन कंटेनिंग जो फूड है, जो फ्रूट है, वो आप नहीं ले रहे हैं, एप्पल नहीं ले रहे हैं आप, इसका मतलब कि आप अंजीर, मनुका नहीं ले रहे हैं, आप बीट नहीं ले रहे हैं, आप गाजर नहीं ले रहे हैं, आप गुड़ और जो ग्राउंड नट है वो नहीं ले रहे हैं। तो ये सभी जो चीज़ें आपके आहार में, आपकी दिनचर्या में रहनी चाहिए। आपको मॉर्निंग का जो सनराइज़ रहता है वो लेना है, जिसके कारण में आपके शरीर में विटामिन डी बने,
जो अलग अलग एंजाइम्स उसमें मिक्स होके आपके स्किन के द्वारा आपके स्किन में ये एब्जॉर्ब होके जो सन रेज है उसके बाद में ये लीवर का कुछ एंजाइम्स और फिर किडनी का कुछ एंजाइम्स उसमें ऐड होके विटामिन डी बनता है। कैल्शियम की चीज़ें रहती है जिसमें हरी सब्जियाँ ज़्यादा रहती है, दूध की चीज़ें रहती है, पनीर रहती है, कुछ नॉनवेज रहते हैं। तो ये सभी चीज़ें आप अगर अच्छे से लेते हैं तो आपका जो कैल्शियम का सोर्स है वो बना रहेगा। जो उनमें जो एज रहता है इसको कहते हैं कि हम मेनोपॉजल एज, जिसको 45 की एज के आसपास में, तो इसमें मेनली ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोपेनिया पाया जाता है, जिसमें हड्डी का घिस जाना, हड्डी का क्षय हो जाना उसको कहते हैं। तो इसमें भी मस्कुलर पेन ज़्यादा पाया जाता है, जो काफ मसल है, थाई मसल है, उसमें पेन पाया जाता है, या पूरे शरीर में भी दर्द रह सकता है अगर आपकी इसमें कैल्शियम की कमी हो। तो इसी कारण मेरा ये टॉपिक है आज का कि आप हरी सब्जियों को ना टालें, आप हरी सब्जियाँ लेते रहे। पत्ता गोभी, फूल गोभी, पालक, मेथी, भिंडी, इस तरह की चीज़ें आप अपने डाइट में हमेशा रखिए, रोज़ाना रखिए। ऐसा नहीं कि कुछ रात का कुछ बचा हुआ है और आप वो उसको खा रहे हैं, वही आपका फिर रूटीन वो बनते रहता है कि कुछ रात का कुछ बचा है, रोटी बची है या फिर कुछ चावल बचा है, उसको आपने कुछ बना के उसको खा लिए, तो वो बासी चीज़ें आपका खाने का जो पैटर्न है वो बन जाता है लाइफ का, और वही आपका पैटर्न चलते रहता है, रोटेशन चलते रहता है। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप बासी खाने को ना खाएं, बिल्कुल ही ना खाएं, और जितना आप हेल्दी और फ्रेश फूड खाना आपको अच्छा रहेगा, या आपको यही खाना है, फ्रेश फूड लेना है और हेल्दी फूड लेना है। आपको रोज़ाना में आपके जो हरी सब्जियों का जो उपयोग है वो रखना है, दूध की चीज़ों का उपयोग रखना है आपको। बहुत से मैंने महिलाओं में देखा है कि वाइट डिस्चार्ज का भी तकलीफ मैंने बहुत सारे अभी प्रैक्टिस में मैं देख रहा हूँ कि उनको वाइट डिस्चार्ज रहता है या फिर मेनोरेजिया ये भी रहता है। तो मैंने ये दोनों के संदर्भ में अलग अलग वीडियोज़ अपलोड किए यूट्यूब पे। मेरा डॉक्टर नोवेश आयुर्वेदा नाम से चैनल है, उसके ऊपर आप जाके उसको देख सकते हैं। तो मेरा कहने का यही तात्पर्य है कि आप इसको नज़रअंदाज ना करिए। आपको अगर ल्यूकेरिया की प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं तो भी आपका जो जो रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है, जिसमें आपका यूटेरस आएगा, फॉल्लोपियन ट्यूब आएगा, ओवरीज आएगी, फिर जेनिटल ऑर्गन भी आएंगे। तो ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं तो भी इसमें डिस्टर्बेंस है, कहीं ना कहीं इसमें अंदर में कुछ ऐसी प्रक्रिया हो रही है जिसके कारण में ये वाइट डिस्चार्ज जो है, ये कर्ड लाइक जो स्ट्रक्चर जो बाहर निकलता है, वो आप में डिस्टर्बेंस है कहीं ना कहीं तो भी अंदर में, कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन है या कहीं फाइब्राइड है, इस तरह की अंदर में स्थिति बनी हुई है। इसी कारण आपको जो है ये वाइट डिस्चार्ज आ रहा है। मेनोरेजिया भी वही कंडीशन है कि कहीं ना कहीं हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है, उस कारण से आपको मेनोरेजिया बना हुआ है। जो मेंसेस ज़्यादा आते हैं, 4 दिन के ऊपर मेंसेस आते हैं, किसी में मेंसेस के दौरान में कमर में दर्द रहता है या फिर लोअर एब्डोमेन में दर्द रहता है, ये अम्बिलिकस के नीचे में दर्द रहता है। तो ये भी दर्द आपको अगर आप प्रॉपर मेडिसिन लेते हैं तो ये टोटली आपका ख़त्म हो सकता है। सिर्फ आपको मेरा यही सजेशन है, ये पूरे मेरा जो अभी तक का जो सफ़र रहा है उसमें मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आपकी कोई भी दिक्कत हो, आपकी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रिलेटेड दिक्कत हो या फिर अदर भी कोई दिक्कत हो, तो आप इसको नज़रअंदाज ना करिए। आपको ये तुरंत आपके नज़दीक में कोई भी फिजिशियन है उनके पास जाके इनसे आप आयुर्वेद की ट्रीटमेंट ले सकते हैं और आप इससे पूरी तरह से मिजाज पा सकते हैं। अभी मैं इसमें ज़्यादा नहीं कहता, अभी बहुत लेंदी हो जाएगा ये वीडियो, इसीलिए मेरा ये जागतिक महिला दिन के इसमें मेरे जो सभी जो व्यूअर्स है, हर एक के घर में माँ, बेटी, बहन, दादा, दादी ये सभी रहते हैं। इसमें जो महिला हर एक घर में रहती है, इनका पुरुषों को भी मैं यही सलाह दूंगा कि आप भी उनके तरफ अपना जो ध्यान है अच्छे से रखिए, क्योंकि ये आपके घर को संभालती है। तो ये आपका जो है ये स्तंभ है आपके, इसमें स्तंभ जिसे कहते हैं ना कि वात पित्त कफ जैसी स्तंभ है आयुर्वेद में, वैसे ही महिला जो है वो घर की एक स्तंभ है।
स्तंभ स्तंभ मीन्स जो पकड़ के रखती है, सबको पकड़ के रखती है, सबको आधार दे के रखती है, सबके ऊपर ध्यान रखती है, सबके हेल्थ का ध्यान रखती है, लेकिन खुद के हेल्थ को नज़रअंदाज हो जाता है इस सभी के करने की चीज़ों में। जैसे कि सबके तरफ ध्यान देते देते खुद के तरफ ध्यान नहीं जाना, तो उस तरह की महिला की टेंडेंसी हो जाती है। फिर वो उस तरह वो टाइम टेबल ही उनका बन जाता है कि हर एक का काम निपटाते निपटाते वो खुद की तरफ ध्यान नहीं दे पाते। तो मेरा सभी से यही निवेदन है, जो इसको मेल अगर देख रहे तो उनसे निवेदन है कि आप अपने घर की महिला की तरफ विशेष ध्यान दीजिए, और अगर फीमेल देख रही है तो आप इसको तुरंत समझ जाइए कि आपकी हेल्थ हम सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, सब पुरुषों के लिए इम्पोर्टेंट है, घर के लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप अपने तरफ ध्यान देना, बहुत अच्छे से ध्यान देना आप शुरू कर दीजिए, ताकि आप सशक्त रहे। जय हिंद, जय आयुर्वेद।